खुदावंद का शुक्र हो आज की इस शाम के लिए। सबसे पहले यीशु का शुक्रिया जिसकी वजह से मैं हूँ, और उसके बाद मैं शुक्रगुजार हूँ पादरी शहबाज साहब का, बाजी सराफीन का, जिन्होंने मुझे यहाँ पर कलाम की खिदमत सुनाने के लिए मदऊ किया। ये खुदावंद का मुझ पर ख़ास फजल हुआ कि मैं आपके दरमियान आकर उसका मुँह बनूँ और उसके कलाम की बातें आपके साथ शेयर करूं। प्रस्तुश आपने अच्छे तरीके से की, मैं देख रहा था सबको महसूस हो रहे थे भाई अरसलान की वर्शिप से। खुदावंद आपको और बरकत दे और अपने लिए इस्तेमाल करे। प्रस्तुश करना रास्तबाजों को ज़ेबा है, ये सिर्फ उनका हक है। बाकी जो मर्जी करता रहे, जब तक वो रास्तबाज नहीं तब तक उसकी प्रस्तुश मकबूल नहीं है। आमीन। प्रस्तुश करना सिर्फ रास्तबाजों को ज़ेबा है। मेरी आवाज की समझ आ रही है आपको, या इसमें कुछ कमी बेशी करवाएं? आवाज जो है ना वो बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए, मेरे लफ्ज समझ आए, मजा आए ना आए, लफ्ज समझ आए। प्रस्तुश के लिए ना जो यूनानी लफ्ज इस्तेमाल हुआ है वो है प्रोस्केनियो। जब जहाँ लिखा है ना यूहन्ना 4:24 में कि खुदा अपने लिए ऐसे ही परस्तार ढूंढता है जो रूह और सच्चाई से उसकी प्रस्तुश करें। सो प्रस्तुश के लिए इंग्लिश में वर्शिप है और ग्रीक में इसके लिए प्रोस्केनियो इस्तेमाल हुआ है, जिसके मायने हैं अपने मालिक के हाथों का बोसा लेना। और जिस तरह से कुत्ता अपने मालिक के पैरों को, हाथों को चाटता है और दुम हिला के अपने मालिक के गिर्द घूमता है, इसी तरह से यस्सु से मोहब्बत का इजहार करना ये प्रस्तुश है। प्रस्तुश अपने अंदर बड़े गहरे मायने रखती है, और जिसको हम वर्शिप कहते हैं, इसको बाइबल मुकद्दस में इबादत के साथ तर्जुमा किया गया है। प्रस्तुश एक मुकम्मल इबादत है, और इबादत वही कर सकते हैं जो अबद हों। अबद का मतलब गुलाम होता है। जो यस्सु के गुलाम हैं वो उसकी प्रस्तुश कर सकते हैं, वो उसकी इबादत कर सकते हैं, कोई दूसरा नहीं कर सकता। आमीन। बगैर मज़ीद प्रस्तुश के गिर्द घूमे मैं वो काम करूंगा जिसके लिए मैं मदऊ किया गया हूं। हमारी जो सनदी आयत है कौन सी है? ईमान, उम्मीद, मोहब्बत तीनों दायमी है, लेकिन अफजल मोहब्बत है। मैं खुदा का शुक्र कर रहा था कि चलो तीनों दायमी तो हैं, क्योंकि मेरे हिस्से में अफजल तो नहीं आया, अफजल तो आपके हिस्से में आ गया मेरे हिस्से में दायमी आ गया। चलो ठीक है, ईमान भी दायमी है, और मैं आपके साथ आज ईमान पे बातचीत करूंगा। ईमान की खूबी यह है कि ये मोहब्बत के बगैर काम नहीं करता। ईमान मोहब्बत की रास से असर करता है। जब तक ईमान के साथ मोहब्बत का तड़का ना लगे तब तक ईमान भी असर कोई नहीं करता। सो ईमान के साथ उम्मीद जुड़ी है, और इन दोनों के साथ मोहब्बत जुड़ी हुई है। सो मोहब्बत को ईमान से अलग नहीं किया जा सकता, क्योंकि ईमान का असली नाम मोहब्बत है। आमीन। ईमान मसीहत की जान है। इसके बगैर हम मसीहत में एंटर ही नहीं हो सकते। मसीहत में दाखिल होने का रास्ता ईमान है, और इसके बगैर खुदा को पसंद आना नामुमकिन है। अगर कोई खुदा को पसंद आना चाहता है तो ज़रूर है कि वो ईमान रखे। मेरे साथ खोलिए इब्रानियों
के नाम खत, उसका 11वां बाब, उसकी 6ठी आयत। मैं अपने दिए गए वक्त में अपनी सारी बातें मुकम्मल करूंगा, और मैं इस बात पर यकीन रखता हूं कि अगर आप ध्यान से सुनेंगे तो आज आप रूहानी, जिस्मानी और माली बरकतें हासिल करके जाएंगे। आमीन। मैंने कहा आप रूहानी, जिस्मानी और माली तीनों तरह की बरकत हासिल करके जाएंगे, क्योंकि ये सारी बरकतें ईमान के साथ जुड़ी हुई हैं। ओके, इब्रानियों 11वें बाब की 6ठी आयत यहां लिखा है, और बगैर ईमान के उसको पसंद आना नामुमकिन है। ईमान दायमी है और इसके बगैर कोई खुदा को पसंद नहीं आ सकता। कुछ भी कर ले, कुछ भी कर ले, अगर ईमान नहीं है तो खुदा को पसंद आना नामुमकिन है। अब सवाल ये पैदा होता है, ये ईमान चीज क्या है? मैं क्वेश्चंस के थ्रू चलूंगा ताकि मेरी बातें आपको याद हो जाएं। मैं ये नहीं चाहूंगा कि आप कहें मजा बड़ा आया था, ना मैं ये चाहूंगा कि आप कहें बरकत बड़ी मिली थी। मैं ये चाहता हूं कि आप कहें समझ बड़ी आई थी। ठीक है ना? मैं मजा देने आया हूं, ना मैं बरकत देने आया हूं, मैं कलाम समझाने आया हूं। मेरे ज़िम्मे यही है, मैं कलाम को समझा दूं सही तरीके के साथ। अब सवाल है, ईमान क्या है? इसी चैप्टर की पहली आयत, इब्रानियों 11वें बाब की पहली आयत। अब ईमान उम्मीद की हुई चीजों का एतमाद और अनदेखी चीजों का सबूत है। ईमान क्या है? जिन चीजों की हम उम्मीद लगा के बैठे हैं, उन चीजों के बारे में हमें एतमाद हासिल हो जाए कि ये मेरे पास है, इसको ईमान कहते हैं। उन चीजों का यकीन कर लेना जो नजर नहीं आती है, जो हमारी पॉकेट में नहीं है, जिनके सिम्टम्स हमारी जिंदगी में नजर नहीं आते हैं, उन चीजों के बारे में मान लेना, इसको ईमान कहते हैं। अगर कुछ नजर नहीं आता लेकिन कह दिया गया है कि वो है, इस है को मान लेना, इसको ईमान कहते हैं। सो ईमान क्या है? अनदेखी चीजों का सबूत है। मैंने इस पूरे चैप्टर को मुताला किया, मैंने इस पूरे चैप्टर को पढ़ा, इब्रानियों 11वां बाब। बाइबल मुकद्दस में एक ही चैप्टर है जिसको हम ईमान का चैप्टर कहते हैं, और वह है इब्रानियों 11वां बाब। जैसे मोहब्बत का भी एक बाब है। कौन सा बाब है? 1 कुरिन्थियों 13वां बाब, जिसकी ये आखिरी आयत लिखी हुई है, इसको मोहब्बत का बाब कहते हैं। मोहब्बत को भी एक पूरा चैप्टर दिया है और ईमान को भी एक पूरा चैप्टर दिया है। हालेलुया। वैसे बाइबल के हर वर्के पर मोहब्बत है और बाइबल के हर फिक्रे में ईमान है। ना बाइबल मोहब्बत से खाली है और ना बाइबल मुकद्दस ईमान से खाली है। बाइबल मुकद्दस में मोहब्बत भी पाई जाती है और बाइबल मुकद्दस में ईमान भी पाया जाता है, लेकिन इन दोनों मज़ामीन को एक एक पूरा बाब दे दिया। इसका मतलब ये हुआ ये दोनों बहुत अहम है। सो ईमान का मैंने जब पूरा चैप्टर पढ़ा तो मुझे इस डेफिनेशन की समझ आना शुरू हो गई। अब ईमान उम्मीद की हुई चीज़ों का एतमाद और अनदेखी चीज़ों का सबूत है। ये अनदेखी चीज़ें हमारा जो अब जिस ईमान को हम मानते हैं ना, वो अनदेखी चीज़ों का सबूत नहीं है। हमारा ईमान फैक्ट्स पर है। हम न्यू टेस्टामेंट वाले लोग जो है ना, हमारा ईमान अब फैक्ट्स पर है, हकायक पर है। हम अनदेखी चीजों पर ईमान नहीं रख रहे। अब हमारा ईमान और तरह का है, लेकिन जिनके बारे में यह चैप्टर लिखा गया उनका ईमान और तरह का था। कैसे? अब्राहम से शुरू कर लेते हैं। अब्राहम के बारे में लिखा गया है कि वो भी ईमान लाया।
और उसका ईमान रास्तबाजी गिना गया। उसको कहा गया तू अपने मुल्क और अपने नातेदारों को छोड़ दे और उस मुल्क में जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा। उसने ना मुल्क देखा था और ना कभी अपने रिश्तेदारों से अलग हुआ था। उसने खुदा की कॉल का यकीन किया और अपने रिश्तेदारों को छोड़ के उस मुल्क में चला गया, उस मुल्क की तरफ रवाना हो गया जो उसने कभी नहीं देखा था। उसका ईमान था उम्मीद की हुई अनदेखी चीजों पर एतमाद। उसका अनदेखा ईमान था। क्या उसने कभी वो मुल्क देखा था जिसकी तरफ खुदा ने उसको रवाना कर दिया? नहीं, उसने कभी वो मुल्क नहीं देखा था। क्या कभी उसने औलाद का तसव्वुर किया था? नहीं किया था। खुदा के कहने पर उसने ये भी यकीन कर लिया कि खुदा ने कहा था कि मैं तुझे एक मुल्क दूंगा, मैं तुझे औलाद दूंगा, मैं तुझे ऐसा कर दूंगा कि तेरे वसीले से दुनिया की सारी कौमें बरकत पाएंगी। इसकी जिंदगी में ये पहले कभी नहीं हुआ था और ना ऐसा होता उसने देखा था। वो इस सब पर ईमान लाया और उसका ईमान उसके लिए रास्तबाजी गिना गया और उसके इसी ईमान की वजह से उसे ईमानदारों का बाप भी बना दिया गया। आमीन। मैं गौर करता हूं कभी कभी ईमानदारों का बाप होना कितना मुश्किल है कि नहीं? ये बड़ा ही मुश्किल है। अम्मी अब्बा छड़ना पैंदा है, भैन भरा छड़ने पैंदे ने, ओ मुल्क छड़ना पैंदा है, घर छड़ना पैंदा है, फिर बनदा है बंदा ईमानदारां दा प्यो। वरना ना देखो, ईमान की बातें करना बड़ा अच्छा लगता है। लोग आते हैं ना जी, आप लोगों से दुआ करवाने, तो पादरी साहब छेती ना दुआ करो, दवाई लैन जाना है कि नहीं? पादरी साहब छेती ना दुआ करो, असां दवाई लैन जाना है। एक ईमान है। फिर दवाई दियां बोतलां लिया के पादरी साहब अगे रख देनियां, इन्ना बड़ा थब्बा लिया, इहदे ते दुआ कर दियो। वो जेड़ा पादरी दवाई ते दुआ कर सकता, तुहाडे ते डायरेक्ट क्यों नहीं कर सकता? है ना? ये केड़ा ईमान है? ये कोई ईमान नहीं है। ईमान अब्राहम का था। ओके, इसके बाद मैं बड़े बड़े लोगों की गल्लें करूंगा सिर्फ। नूह की बात कर लेते हैं। नूह से खुदा ने कहा था कि तू कश्ती बना, क्योंकि मैं तूफान लाने वाला हूं और सारी दुनिया पानी से हलाक हो जाएगी। हमें जियोलॉजिस्ट बताते हैं, माहिर अर्जियात, उनका ये कहना है इससे पहले कभी बारिश नहीं हुई थी, इससे पहले कभी तूफान नहीं आया था। नूह ने यकीन कर लिया, नूह ने मान लिया कि वाकई बारिश होगी, तूफान आएगा। हमारा ऐसा है नहीं। मैं आगे जाके बताऊंगा हमारा ईमान कैसा है। हमारा ईमान ऐसा नहीं है। नूह अनदेखी चीजों पर ईमान लाया और ना सिर्फ ईमान लाया बल्कि उसकी मुनादी भी करता रहा। कितने साल नूह ने मुनादी की? 120 साल। नूह ने कितने साल मुनादी की थी? किन्ने लोगों ने तौबा की थी? सिर्फ एक को दी अपनी बीवी, शायद मजबूरी सी होती। वेखो कसमां खादियां हन, वादे कीते सन, नाल ते जाना ही सी ना। फिर उहदे मुंडे ते फिर उन्हां दियां बीवियां, उन्हां दी भी मजबूरी सी। खैर टुर पे अब्बे दी, ये भी खुदा दा शुक्र है उन्होंने अब्बे दी गल मान लई, नहीं तो कह सकते हैं अब्बा चला होया है, अज तक तो बारिश हुई को नहीं यार, तो हुण कित्थों आनी है। खैर नूह ने खुदा की बातों का यकीन किया और ये है ईमान अनदेखी चीजों का सबूत। आप और पढ़ लीजिए 11वां बाब, अपना घर जाके जो मैंने बातें बताई इसी के तनाजुर में इसको पढ़िए, आपको समझ आ जाएगी कि अनदेखी चीजों का सबूत होता क्या है। हम जिन बातों पर यकीन करते हैं वो अनदेखी बातें नहीं है। हमारे पास सारे फैक्ट्स मौजूद हैं, हमारे पास हकायक मौजूद हैं, हमारे पास सारे दलाइल मौजूद हैं, हमारे पास सबूत मौजूद हैं, लेकिन हम कुछ इस तरह के हैं कि फिर भी मानते कोई नहीं है। तो सबसे पहले
मैं लंबी बातें कर जाऊंगा, मैं चाहता हूं कि मैं अपने टाइम फ्रेम में रहूं। ओके, पहला है ईमान क्या है। उन चीजों का यकीन कर लेना जो नजर नहीं आती हैं, उनको मान लेना, ये ईमान है। वैसे इबादत कितने बजे शुरू हुई सी? 5 बजे। हुण के टाइम होया 9:30, ठीक हो गया। तो भाई साहब एक जगह ते मैं गया, कन्वेंशन सी वो भी, तो उन्होंने ना, तुम तो पढ़े लिखे लोग हो, तो मतलब अल्फा ओमेगा दे स्टूडेंट हो तुम, तो उन्होंने मैनू 6 बजे इबादत शुरू हुई, तो राती करीबन उन्होंने मैनू 11 बजे टाइम दिता। इन्ने घंटे गीत ही गाते रहे। 11 बजे मैं टाइम दिता, तो मैं कि सरकार वेखो तू ही 6 तो लैके 11 बजे आए ने, तो यदा अद्धा टाइम तो मैं भी लवांगा, क्योंकि इन्नी देर बह के मैं इंतजार किया, मैं सुनिया, तो हुण अद्धा को तो मेरा भी बनता है ना कि मैनू भी सुनिया जाए। वेखो चलो वेखने तुम मैनू कितना सुन लेंदे हो। ओके, ईमान क्या है? अनदेखी चीजों का सबूत। जो खुदा कहता है उसको मन्नो अन्न मान लेना, ये ईमान है। अब अगला सवाल, ईमान पैदा कैसे होता है? ईमान सुनने से पैदा होता है। अगली बात बाद में करेंगे। ईमान सुनने से पैदा होता है, जो सुनेंगे वो ईमान पैदा होगा। कई लोग डॉक्टर की बड़ी मशहूरी करते हैं, अच्छा तुहाडे गोडे च पीड़ होंदी है? हाँ जी गोडे च पीड़ होंदी है ना, फलां जगह ते एक डॉक्टर है जिहड़ा एक पुड़ी ना गोडियां दी सारी पीड़ ठीक कर देंदा। अच्छा यस, हाँ, वो सुना और उस डॉक्टर पर ईमान पैदा हो गया। फिर कईयों का वो शुफ शुफ पे भी ईमान होता ना, हाँ, तो वो अच्छा ओ कुछ नहीं बात नहीं, कोई बनन बुनन नहीं देगा, बस वो तुम इन्ना को लून जिया देगा, तुम वो खाना है तो ठीक। ओके, इस पर ईमान पैदा हो गया। ईमान सुनने से पैदा होता है। अब सवाल ये है कि हम सुनते क्या हैं? हम ज्यादातर नेगेटिव सुनते हैं, हम ज्यादातर गलत सुनते हैं, हम ज्यादातर वो बातें सुनते हैं जो खुदावंद के कलाम के खिलाफ होती हैं। हम ज्यादातर वो सुनते हैं जो हमारे ईमान को कमजोर करती हैं, और फिर वैसा ही ईमान पैदा होता है। इसलिए जब ये कहा गया है कि ईमान सुनने से पैदा होता है, तो ये भी बताया गया है कि सुनना क्या है। ठीक ना? आगे ये भी बता दिया गया है सुनना क्या है। ऐਵੇਂ नहीं सुनते रहना। सारी सारी रात लोग ना, सारी सारी रात लोग सारी सारी रात इधर उधर की बातें सुनते रहते हैं, लेकिन शायद हम कलाम नहीं सुन पाते। जो सुनते हैं उसकी तरह का ईमान पैदा हो जाता है। अगर बाइबली ईमान पैदा करना है तो फिर कलाम सुनना होगा। ठीक है जी? अगर चाहते हो ना ईमान पैदा होवे तो फिर कलाम सुनना पड़ेगा, जिदे तो सानू ज्यादातर चिड़ रही है। चलो इतने तो कन्वेंशन है ना, तुम सुन लोगे, तो गिरजिया ज्यादातर पादरी साहब को कह रहा कि देखो पादरी साहब कलाम ही बड़ा सुनाते हैं, पूरा 35 मिनट कलाम सुनाया साने, लो कर लो गल। अही तो 1 घंटा 35 मिनट करके भी नहीं थकते, तो तुम 35 तो थक गए। जेड़ी कलीसिया घट ईमान सुनती है उन्होंने ईमान छोटा, तो जेड़ी कलीसिया ज्यादा कलाम सुनती है ना उन्होंने ईमान वड्डा होंदा है। इसलिए कलाम सुनिया करो। ठीक है? पादरी साहब थोड़ा कलाम सुनान तो उन्होंने कहो पादरी साहब अगली बारी तैयारी करके आयो, अही बहुत आ सुनना है। इन्हें ना साडा की बंद है, हाँ इन्हें ना की बंद है। किसी बंदे ने ना एक बड़ी अच्छी कैलकुलेशन निकाली थी कि कलाम रूह की ग़िज़ा है। तो ये करंथियों के खत में लिखा हुआ है, तुम्हें अभी तक दूध की हाजत है। कलाम को दूध भी कहा गया है और गोश्त भी कहा गया है।
ਤੇ ਖਾਣਾ ਅਸੀਂ ਮਿਨੀਮਮ ਇੱਕ ਦਿਨ ਚ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਖਾ ਸਕਨੇ ਆ? 3 ਵਾਰੀ। 3 ਵਾਰੀ ਆ, ਚਲੋ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਵਾਂਗੂ ਦੇ ਬੁੱਢੇ ਹੋ ਗਏ 2 ਵਾਰੀ ਖਾ ਲੈਂਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਗੇਲੇ ਨੇ 2 ਵਾਰੀ। 2 ਵਾਰੀ ਤੇ ਹਫਤੇ ਚ 7 ਦੂਣੀ 14 ਵਾਰੀ। ਤੇ ਕਲਾਮ 1 ਵਾਰੀ। ਇੱਕੋ ਵਾਰੀ ਨਾ, ਤਵਾਰ ਦੇ ਤਵਾਰ। ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਕਈ ਲੋਕ ਹਮਾਰੇ ਬਾਪ ਤੇ ਦੁਆਰਬਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਦੋਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਪਾਦਰੀ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਬੂਆ ਜੀ ਨੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਫਿਰ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਵਰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਿਲ ਕੋਈ नहीं करता। सो हम जिसको ग़िज़ा देते हैं वो स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। अगर हम जिस्म को ग़िज़ा देते हैं जिस्म स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, और अगर हम रूह को ग़िज़ा देते हैं रूह स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। हम किसको मजबूत करना चाहते हैं, जिस्म को या रूह को? रूह को ही मजबूत करना चाहिए, क्योंकि लिखा है कि जिस्म खाक है और ये खाक से जा मिलेगी और रूह खुदावंद के पास चली जाएगी। जिस्म ने मिट जाना है, रूह ने हमेशा कायम रहना है। उसको मजबूत करो जिसने हमेशा कायम रहना है। रूह को मजबूत करो, और रूह कलाम से मजबूत होती है, रूह किसी और चीज से मजबूत नहीं होती है। भाई अरसलान मुझे माफ कीजिएगा, कहते हैं मसीकी रूह की ग़िज़ा है। नहीं, कलाम के मुताबिक कोई नहीं, मसीकी रूह की ग़िज़ा नहीं है, कलाम रूह की ग़िज़ा है। आमीन। बिब्लिकल म्यूजिक ये कलाम का हिस्सा है, ये कलाम का हिस्सा है। गाना बजाना ये कलाम का हिस्सा है, और वो भी कलाम के मुताबिक। कलाम के मुताबिक। मेरे कलाम से ना तू दाएं मुड़ना ना तू बाएं मुड़ना, एग्जैक्टली। और फिर खुदावंद फरमाता है कि उसने अपने कलाम को अपने हर नाम से ज्यादा अजमत बख्शी है। सो जो भी हो वो खुदावंद के कलाम के मुताबिक होना चाहिए। सो ईमान सुनने से पैदा होता है, और सुनना मसीह के कलाम से। ईमान की बहुत सारी किस्में हैं। ईमान पैदा हो गया, सबसे पहला ईमान जो पैदा होता है ना, वो किस किस्म का पैदा होता है और किस किस्म का पैदा होना चाहिए? ठीक है जी। सबसे पहले किस किस्म का ईमान पैदा होना चाहिए? ईमान के ना सीक्वेंसेस हैं, तरतीब है। बगैर तरतीब के जब हम चलते हैं तो फिर कोई फायदा नहीं होता, वक्ती फायदा होता है। अगर हम ईमान को उसी तरतीब से परवान चढ़ने देंगे जिस तरह से खुदा चाहता है, तो फिर उसका फायदा होगा। सबसे पहला ईमान जो पैदा होना चाहिए उसे कहते हैं निजात बख्श ईमान। सारे बोले निजात बख्श ईमान। सबसे पहला ईमान कौन सा है? निजात बख्श ईमान। वो ईमान जो निजात बख्शे, ये पहला ईमान है। बाकी ईमान इसके बाद है। अगर किसी ने निजात बख्श ईमान नहीं पाया तो उसने कुछ नहीं पाया। ईमान निजात देता है। यूहन्ना 3:16 तो सबको आती है ना? हाँ, मसीहों का पहला, दूजा, तीजा, चौथा कलमा है ये, बल्कि पहला कलमा है। क्या खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी, उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। सो ईमान निजात देता है, और सबसे पहले जिसके लिए ईमान लाना चाहिए वो निजात है। और आपको याद होगा कि फिलिप्पी की जेल में पौलुस और सिलास कैद थे। वहां पर पौलुस और सिलास दुआ कर रहे थे और हम्द के गीत गा रहे थे। कैद खाने की नींव हिल गई, कैदियों की बेड़ियां खुल गई, और दरोगा समझा के कैदी भाग गए। उसने अपने आप को हलाक करना चाहा। पौलुस ने आवाज दी, ऐ साहिब अपने आप को नुकसान ना पहुंचा, हम सब यही हैं। जब
उस जेलर ने ये सुना तो वो डरता और कांपता हुआ रसूलों के कदमों में आ गिरा और कहने लगा, ऐ साहिबो, मैं क्या करूं कि निजात पाऊं? क्या जवाब था उनका? यीशु पर ईमान ला तो तू और तेरा घराना निजात पाएगा। तो सबसे पहला ईमान जो किसी भी शख्स को लाना है वो निजात के लिए ईमान है, निजात के लिए ईमान है। अगर कोई निजात वाला ईमान हासिल नहीं करता तो उसने अपनी सारी जिंदगी डिस्ट्रॉय कर दी, सारी जिंदगी बर्बाद कर दी, सारी जिंदगी खराब कर दी। उसका कोई भी ईमान हो, अगर निजात बख्श ईमान नहीं है उसके पास तो कोई फायदा नहीं है। अब मैं सवाल ये करूंगा आपसे और उसका जवाब मैं खुद दूंगा कि निजात पाने के लिए हमें क्या ईमान लाना चाहिए? निजात पाने के लिए हमें ईमान क्या लाना चाहिए? पहले नंबर पर यूहन्ना की अंजील पहले बाब की आयत नंबर 29 लिखा है, दूसरे दिन उसने यीशु को अपनी तरफ आते देकर कहा, किसने वाला? जॉन द बैप्टिस्ट ने। यूहन्ना ने दूसरे दिन यीशु को अपनी तरफ आते देकर कहा, देखो ये खुदा का बर्रा है जो दुनिया का गुनाह उठाकर ले जाता है। तो सबसे पहले ये ईमान लाना है कि ये खुदा का बर्रा है जो मेरे गुनाह उठाकर ले जाता है। ये ईमान लाना है कि यीशु मेरे सारे गुनाह उठाकर ले गया है। अगर कोई ये मान जाता है तो वो हलाक नहीं होगा बल्कि हमेशा की जिंदगी पाएगा। अगर कोई यीशु पर ईमान लाए, क्या ईमान लाना है? क्या ईमान लाना है? भाई सीधे कहो ना सोने हो लत्ता कट्ठियां कर भरा। क्या ईमान लाना है यीशु पर? कि वो मेरे सारे गुनाह उठाकर ले गया। ये कंफ्यूजन है, ये कंफ्यूजन है। और अभी तक बहुत सारे मसीही निजात पाने के बावजूद इसमें फंसे हुए हैं। यीशु मेरे सारे गुनाह उठा कर ले गए। अब देखिए ना, मैंने को शरीफ जी औरत चाहिए। अब देखो तबला बजाउन भाई, इधर बात सुन मेरी, क्या नाम है? मरियम। इधर मैं आगे कुछ नहीं ला सकता वरना मेरे ते फतवा लग जाएगा। आजा आजा मेरी बहन, आया आया, ये मेरे नेड़े। ओके सी, अब मरियम है, ठीक है। आप कौन है? हेलो, ए ईमान आ गया जी साढ़े को। ईमान के उत्ते किन्ने बड़े तारे लगे हैं। ओके चलो, ये ईमान है, ये गुनाहगार का ईमान है। ये इसको पकड़ो जरा, ये मिलनी नहीं करवाई हमने आपकी, ये वैसे ही है। ओके, ये गुनाहगार है और ये सारे गुनाह हैं इसके ऊपर, ये इसके ऊपर सारे गुनाह है, गुनाह है। ये मरियम है, चूंकि हम इसको यीशु कह लेते हैं। आप कौन है? वक्ती तौर पे यीशु। कौन है आप? यीशु। आए हाय, ਉਹਦਾ ਹਾਸਾ देखो तुसी। यीशु जी जरा सूली चढ़ो, सूली चढ़ो, स्लीप ते चढ़ो ना सरकार, ऐदा कौन? ये इस पर गुनाह है। यीशु स्लीप पर कुर्बान हुआ, ये खुदा का बर्रा है और ये सारे के सारे गुनाह किस पर चले गए? यीशु के ऊपर। देखो खुदा का बर्रा जो मेरे गुनाह उठाकर ले जाता है। अब मुझे ये बताइए कि गुनाहगार के ऊपर गुनाह है ना? ते जे ए फिर भी रोंदा रहे कि ए खुदा मेरे गुनाह बख्श दे, ए खुदा मेरे गुनाह बख्श दे, ए खुदा मेरे ए दी अकल दा सबूत होएगा कि ना समझी है। गुनाह तो है कोई नहीं। देखो खुदा का बर्रा जो दुनिया का गुनाह उठाकर वो सारे चुक के लै गया, तो एदा रोना बंद है? नहीं बनता ना, नहीं बनता। मैंने पादरी साहब अमाल की किताब का बहुत मुताला किया। मैंने देखा पादरी साहबान के अमाल की किताब में रसूलों ने कहीं दुआ नहीं की कि ऐ खुदा हमारे गुनाह माफ कर। सबसे पहली कलीसिया अमाल की कलीसिया, अमाल की कलीसिया ने कहीं कहा हो
किसी रसूल ने कहा हो कि खुदा तुम्हारे गुनाह माफ कर, ऐ जे ईमान का फर्क। साडा ईमान हाले भी है हम गुनाहगारों के वास्ते है। आहो, अब जब यीशु सारे गुनाह उठाकर ले गया ना, तो अब हम गुनाहगार नहीं हैं। जितनों ने उसे कबूल किया उसने उनको खुदा के बेटे बनने का, हालेलुया, ये ईमान लाना है कि मेरे गुनाह यीशु उठाकर ले गया है। अब मैं गुनाहगार नहीं हूं, अब मैं खुदा का, बोलो अब मैं खुदा का, अब मैं खुदा का। जो कोई ये ईमान लाए वो हलाक ना हो बल्कि हमेशा की, हालेलुया। ये ईमान लाना है कि मैं गुनाहगार नहीं हूं, मैं गुनाहगार नहीं हूं, मैं बेटा हूं। अब मैं थोड़ी सी और कंफ्यूजन दूं, तुम ही कोई गुनाह फेर हो जाते। देखो बाजी तेरे बेटा की ना काशफ, काशफ किथे काशफ अब्बा लब अपना गुम गया, हम तो लब दी रहेंगे। ये काशिफ साहब की बेटी है। जिस दिन ये उनके घर पैदा हुई है उसी दिन से उनकी बेटी है। एग्जैक्टली ये ऐसा क्या करे कि ये काशिफ साहब की बेटी ना है। अरसलान साहब केड़ा ऐसा कसूर करे कि उन्होंने धी ना रवे। ਇਹਦੀ ਵਲਦੀਅਤ ਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਕੱਟਿਆ ਜਾਏ। ਇਹ ਕੀ ਕਰੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹਦੀ ਵਲਦੀਅਤ ਚ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਹੀ ਕੱਟਿਆ ਜਾਏ। ਇੰਪੋਸੀਬਲ ਹੈ, ਇੰਪੋਸੀਬਲ ਹੈ। ਇਹ ਕੁਛ ਵੀ ਕਰ ਲੈ, दिस इज इम्पॉसिबल, इम्पॉसिबल। अगर एक जमीनी बाप के लिए अपने बच्चे की वल्दियत से बहुत सी गलतियों के बावजूद नाम कटवाना इम्पॉसिबल है, तो मेरा आसमानी बाप, मैं अगर कहीं गिर भी जाऊं तो मेरी वल्दियत से उसका नाम नहीं कट सकता, नहीं कट सकता, नहीं कट सकता, नहीं कट सकता। हालेलुया। इन्हों कहते जे नजात। हमेशा रोंदे रहना, बख्श दे तू मैनू यसू, सुन ले सदावां नू। अगे की बोला, सिर मेरे ते वाल भी बहुत हैं, सिर दिया वाला नालो दुनिया खतावां नू। मैं नहीं गांदा, मैनू बिल्कुल ना पसंद है। क्यों? क्योंकि यीशु ने कहा है, यीशु के बारे में लिखा है कि उसने मेरे गुनाहों को मुझसे इतनी दूर फेंक दिया जितना पूरब पश्चिम से दूर है, और वो उन्हें याद भी नहीं करता। हालेलुया। ए सानू को बीमारी पई है, अपने गुनाहां नूं असीं आप याद करते रहने। कैलकुलेटर है साडे को, ए खुदा मेरे सिर दियां वालां नालों दूने गुनाह मैनू माफ कर दे। ये कैलकुलेटर असीं आप रखे। खुदा कहंदा किहड़े गुनाह? तुही ते अदालत च बेकसूर साबित होए हो। देखो कसूरवार असीं है सा, पर यीशु साडे सारे गुनाह चुक के लै गया, ओदे बदले अपनी रास्तबाजी सानू दे दी। आमीन। यीशु ने साडा खाता अपने वल कर लिया ते अपना खाता साडे वल करवा दिता, तो हुण सानू ओदे वल्लों जस्टिफाई किया गया है। आमीन। बाजी कोई गल नहीं, अब्बा लभ जाएगा, इधर आ, परेशान ना हो मेरी बहन। जो यीशु का था वो हमें मिल गया, और जो हमारा था वह यीशु के पास चला गया। अब यीशु की वजह से हम ठहरे रास्तबाज। आमीन। हम हो गए रास्तबाज। तो ये है निजात बख्श ईमान। एक इंसान को सबसे पहले ये ईमान मिलना चाहिए। आमीन। ये वाला ईमान कि अब मैं गुनाहगार नहीं हूं, अब मैं गुनाहगार नहीं हूं। इसलिए नहीं कि मुझसे गुनाह छूट गए हैं, इसलिए कि मैंने यीशु को कबूल किया था, खुदा ने मुझे अपने घर में शामिल कर लिया। आमीन। अब आप आसमान की बादशाही में जा सकते हैं।
ठीक है जी? आप खुदा के बच्चे हैं ना? कितने हैं जिन्होंने शक के वो हाथ खड़ा करना? एक जाग रहे, सारे जाग रहे। ओके, जो खुदा के बच्चे हैं वो अपना हाथ खड़ा करें। ग्रेट। आप सब खुदा के बच्चे हैं? आप आसमान की बादशाही में जाएंगे? ओके, मेरे पास एक बुरी खबर है आपके लिए, आप आसमान की बादशाही में नहीं जाएंगे। बड़े तेज हो तुम। ओके, अब देखिए, ईमान जिस दिन पैदा हुई उस दिन इसके बाप ने ना कुछ 7 दिन के लिए उसको गली में रख दिया था, है ना? वो तो फिर चौक के लिए आंदी, पता नहीं किन्ने किन्ने दा मुंह चटिया सी, है ना? गली में रख दिया था। अपनी मम्मा से पूछना, ऐसे ही हुआ होता? क्या हुआ ऐसे कि इसको पैदा होते ही गली में रख दिया हो? नहीं, ये पैदा होते ही अपने बाप के घर में रही और अब तक है। यस, अब तक है, हमेशा ही अपने बाप की रहेगी। आमीन। तो हम जिस दिन पैदा होते हैं ना, हमारे अपने बाप के घर जाने के चांसेस नहीं है, हम तो अपने बाप के घर में आ चुके हैं। आमीन। हम आपके अपने बाप के घर में ही पैदा हुए हैं। ऐमें ही रौला पाया, जाएंगे। हाँ, हम आसमान की बादशाही को देखेंगे, 1000 साला बादशाही में जरूर हम नजारे करेंगे, लेकिन रहते हम अपने बाप की बादशाही में हैं। कोई शक नहीं है। तो पहली किस्म का ईमान जो बड़ा पावरफुल होना चाहिए। मुझे अपने आप को गुनाहगार कहना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। भला क्यों? इसलिए कि मैं नहीं हूं, मैं खुदा का बेटा हूं, और खुदा के बेटे गुनाहगार नहीं हुआ करते। आमीन। खुदा के बेटे गुनाहगार नहीं, हम रास्तबाज हैं। बाइबल में से सीखना है। हमारे ईमान की बुनियाद खुदा का कलाम है। ईमान सुनने से पैदा होता है। तो जे ऐसी शरीयती ईमान रखे आए, ये करोगे ये हो जाएगा, ये करोगे ये हो जाएगा, ये करोगे ये हो जाएगा। 10 हुक्म किनू किनू आंदे? सानू पता है, सानू बड़े पक्के याद ने। ओके, 10 हुक्म। कोई ऐसा जिन्हें 10 दे 10 हुक्मां ते अमल किया होवे? पूरे 10? चलो एक आसान जिहा हुक्म आप लोगों ने बताना है। आसान जिहा हुक्म है 5वां हुक्म, तू अपने बाप और मां की इज्जत करना। सच्ची दसना, की ख्याल है? चलो मुंडे ते बड़े बीबे होंदे आ, तू ही दसो यार, ऐस हुक्म ते अमल होंदा है? तू अपने बाप और मां की इज्जत करना। उनका खुदा कुछ होर करा लै, ये नहीं होंदा साडे को। ਇਹਦੀ जगह तक होर यार करन वाली गल कर। तू किहड़े चक्करां च पिया मां प्यो की इज्जत करना? लो, ऐ नहीं होंदा। सारे हुक्मों पर, बल्कि किसी भी हुक्म पर कोई नहीं अमल करता। सच्ची बात है। तो बाइबल फरमाती है, यकूब का खत उसका 2 बाब उसकी 10वीं आयत, उसमें लिखा हुआ है, अगर किसी ने सारी शरीयत पर अमल किया और एक ही बात में खता की तो वो सारी बातों में कसूरवार ठहरा। यकूब 2:10। अगर किसी ने सारी शरीयत में टोटल 613 हुक्म है। कितने हुक्म है जी? 613। अगर किसी ने 612 पर अमल कर लिया और एक छोड़ दिया, तो बाइबल मुकद्दस कहती है वो सारी बातों में कसूरवार ठहरा। सेनू गर्मी तो लगन रही, पसीना आ गया। चलो जाओ, इसका पसीना भी खून की बूंदे बन बन कर नहीं गिर रहा। चलो चलो चलो। ओके, इसको ध्यान से हमने सुनना है। एक इतना बड़ी वो देगचा जो होता है, देग वाला देगचा, जिसमें 2-3 देगें इकट्ठी डाली जा सकती हैं, वो पूरा खालस दूध का भरा हो, बगैर टीके के दूध जो होता है ना, टीका लगाए बगैर जो दूध निकाला गया हो, वो वाला भरा हो, और आपको दिखा के, या कोई शरारती जिहा बच्चा है जिवें दे सारे बैठे आ, ठीक है, एक कोल खलो के ते अपना काम कर दे। तो ये समझ गए हो ना? हुण साडे मुल्क च बड़ा रिवाज है,
ठीक है जी, खलो के कर दे तो सिर्फ 2 को कतरे ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਜਾਣ। पी लोगे? हेलो, उबाल के ਉਹਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀਟ ਦੇ ਕੇ 1000 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਗਰਮ ਕਰਕੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਮਤਲਬ ਪੀਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਦੱਸੋ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ, ਬਾਜੀਆਂ ਤੇ ਖੀਰ ਖੂਰ ਪਕਾ ਲੈਣਗੀਆਂ, ਆਪ ਨਾ ਖਾਣ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਖਵਾਉਣਗੀਆਂ, ਖਾਓ ਸਾਰੇ खा लोगे खीर पका के बाजी बस 2 को कतरे पे ने की फर्क पैंदा, खाधी जाएगी? हेलो दसो तो सही, नहीं खाधी जाएगी। हुण वेखो असी अपनी नेकियां दे बारे किन्ने कॉन्शियस हाँ। असी समझते हाँ कि खुदा वे 612 ते अमल किया है ना, इको ही तो टुटा है, ये वो एक कतरा है जिहड़ा तुसी खुदा नूं वहा के ते पूरे दुध दे टप च पाया है। खुदा नहीं पिएगा, इसलिए खुदा ने इस गंदे दुध नूं विचों हटा दिता। उन्हें कहा ताड़ियां सारियां गंदगियां मेरे मुंडे यसू दे, आमीन। हुण ताड़े ते कोई गुनाह नहीं रहा, हुण ताड़े सारे गुनाह यसू चुक के लै गया ते तुसी इस तरह हो जिवें गुनाह कदी कीता ही नहीं। हालेलुया। थियोलॉजी जी लैंग्वेज ना इन्हों कहते हैं जस्टिफिकेशन, ठीक है जी। हम जब बाइबल कॉलेज में पढ़ाते हैं तो इसका एक प्रॉपर वर्ड है, उसको बोलते हैं जस्टिफिकेशन। तो ये जस्टिफिकेशन है, खुदा हमें जस्टिफाई कर देता है कि अब इसमें कोई गुनाह बाकी नहीं है, अब ये हूबहू यीशु की तरह का है। हालेलुया। तो ये है निजात बख्शिमान। अगर किसी को अपनी निजात का सही इल्म हो जाए तो बाकी ईमान बाद में आते हैं। अही फाड़ने शिफात हो, फाड़ने में हो जाए तो है ना जी, मौजा होना चाहिए, शिफावां मिलनियां चाहिए ने, रुपया पैसा आना चाहिए, सब कुछ आएगा, सब कुछ आएगा, लेकिन इसको तो आने दो। जहां से शुरू होता है शुरू तो होने दो। गलत बात से शुरू कर रहे हो उसका कोई फायदा ना होगा। सो सबसे पहले निजात जरूरी है। अगर किसी ने तौबा करके यीशु पर ईमान लाकर अभी तक अपनी जिंदगी यीशु को नहीं दी है तो बाकी ईमान उसके लिए कोई फायदेमंद ना होगा। क्लियर? अच्छा, ਇਹਦੇ ਤੇ 4 दिन लगते हैं समझाने लगे तो ये ना कोई बड़ा है। निजात बख्श ईमान की समझ आ गई? क्या ईमान लाना है? यीशु मेरे सारे गुनाह उठाकर ले गया है और अब मुझ पर कोई गुनाह बाकी नहीं है। इसके साथ इब्रानियों 9:12 भी है, वो बकरों और बछड़ों का खून लेकर नहीं, अपना ही खून लेकर पाक मकान में एक ही बार दाखिल हो गया और अबदी खलासी कराई। खुदा में यीशु मसीह ने हमारी करवा दी है अबदी खलासी, हम हमेशा के लिए खुदा बाप के बेटे बन गए। एग्री? ओके। अब जब कोई शख्स खुदा का बेटा बन जाता है, इसको एक और थियोलॉजी की लैंग्वेज में यहां पर एक और काम होता है, उसको बोलते हैं रीजनरेशन। क्या काम होता है? रीजनरेशन का काम होता है, नए सिरे से पैदा होने का काम होता है। एक नया इंसान बन जाता है, एक नया बच्चा पैदा होता है जिसको रूहानी बच्चा कहते हैं। अब ये जो रूहानी बच्चा है, अब इसको बढ़ना भी है, ईमान पैदा हुआ है अभी तो, ठीक है जी। क्या पैदा हुआ है? ईमान पैदा हुआ है, ईमान वाला बच्चा पैदा हुआ है, एक रूहानी बच्चा पैदा हुआ है जो अभी बहुत छोटा है। अब इस बच्चे को बढ़ना है। इसको बढ़ने के लिए क्या चाहिए? इसको बढ़ने के लिए फिर ईमान चाहिए। और ईमान कैसे पैदा होता है? खुदा के कलाम से। तो उसको फिर कलाम की तरफ लौटना होगा। अमाल की किताब के दूसरे चैप्टर में जब पतरस ने पहला वास किया तो 3000 लोगों ने तौबा की और वो रूह में बढ़ने लगे। वो रूह में जब बढ़ रहे थे तो 4 काम थे जिसकी वजह से वो रूहानी तौर पर बढ़ रहे थे। कौन कौन से काम थे? अमाल 2 बाब 42वीं आयत। और वो रसूलों से
तालीम पाने, रफाकत रखने, रोटी तोड़ने और दुआ करने में मशगूल रहे। ये वो 4 काम हैं जिसकी वजह से एक रूहानी बच्चा मजबूत होता है और इसका ईमान ग्रो करता है। ईमान पैदा कैसे होता है? कलाम से। ईमान बढ़ेगा कैसे? कलाम से। अही ईमान होर शैवाना ਵਧਾਉਣਾ चाहते हैं, जिहदे नाल पैदा होया ना उहदे नाल ही ਵਧेगा। जो थोड़ा कलाम सुनता है उसका थोड़ा ईमान बढ़ेगा, और जो ज्यादा कलाम पढ़ता है, ज्यादा कलाम सुनता है, उसका ज्यादा ईमान बढ़ता है। आमीन। दुनिया में जो ईमान के सूरमा गुजरे हैं, बाइबल के सूरमाओं के अलावा, उनकी क्या खूबी थी? किसी ने बिली ग्राम से पूछा था ना, क्या पूछा था? हाँ, उसने कहा था कि अपनी बाइबल पढ़ें। आप उसने पूछा था ये आपकी अच्छी खिदमत का राज क्या है? बिली ग्राम ने कहा था मैं दुआ करता हूँ, बाइबल पढ़ता हूँ। कब फिर उसके अलावा क्या करते हैं? मैं फिर बाइबल पढ़ता हूँ, फिर दुआ कर लेता हूँ। फिर क्या करते हैं? मैं फिर बाइबल पढ़ता हूँ, मैं फिर दुआ कर लेता हूँ। तो जितना कोई बाइबल को सुनता है, जितना कोई बाइबल को पढ़ता है, उतना उसका ईमान बढ़ता है। आमीन। बाइबल को पढ़ने वालों की कमी है, बाइबल को सुनने वालों की कमी है। इसी वजह से कलीसिया कमजोर रहती है। कलीसिया की कमजोरी का राज, हम ये एतराज करते हैं, लोग सुनते नहीं, लोग मानते नहीं। अभी उन्होंने मनना सिखाया नहीं ना, असी उन्होंने कलाम सुनाया ही नहीं। हम तो चलते हैं कलीसिया की मान के। लीडरशिप में भाई साहब हम एक बात सिखाते हैं, वो बात ये है कि घोड़ा टांगे नू खिंचे ना तो फिर तो काम ठीक है, तो जे टांगा घोड़े नू खिंचना शुरू कर दे तो अजकल इदा ही है, टांगा घोड़े नू खिंचण दिया। यानी पादरी साहब नू कलीसिया चलाउण डई है। तो फिर कलीसिया अपने जोर च मजबूत होएगी, मतलब उन्होंने जिस्मानी ख्वाहिशां, उन्होंने सारा कुछ मजबूत होएगा। लेकिन अगर मैं और आप खुदावंद के जो मुकर्रर करदा लीडर्स हैं, अगर हम वो करेंगे जो ना खुदावंद का कलाम कहता है, तो फिर कलीसिया स्ट्रांग होगी, उनके अंदर ईमान बढ़ेगा। पैदा तो हमने कर लिया धक्के तुक्के के साथ, तोबा करा के, पानी का बैप्तिस्मा दे के अही पैदा तो कर लिया, हुण उन्होंने वधाउणा है। तो ये लिए जरूरी है कि बाइबल सीखण दा, सिखाण दा ज्यादा इंतजाम किया जाए। ज्यादा बाइबल सुनाओ। मैं जिस कलीसिया का पासबान हूं, उस कलीसिया में कम से कम कलाम 1 घंटा सुनाया जाता है अतवार को। ठीक है, हम किसी के इंतजार में गीत कोई नहीं गाते। कम से कम कलाम 1 घंटा सुनाया जाता है और लोग इसके आदी हैं। ज्यादा जितना भी हो रहा है, जिथे डॉक्टर साहब की ब्रेक लगे, कलाम ज्यादा सुनाए। की होएगा? एक बारी लोग तंग पैणगे, दूजी बारी तंग पैण। लेकिन अगर असीं तैयारी करके आए होवांगे ना, तो फिर कमाल होएगा। आमीन। अब देखो, ए मैं ना इत्थे सुनाने वास्ते ना इन्ने बड़े वर्के लिखे ने। आ वेखो, ए सारे लिखे ने। मैं मूँह जबानी नहीं रट्टा लाया। आ वेखो, मैं सारे लिख के लिया। ठीक है जी। तो जे बंदा पूरी तैयारी दे नाल आवे ना, तो फिर कलीसिया बोर नहीं होंदी, फिर काम सही रहिंदा। तो तुहानूं मैं आखांगा, कलीसिया साहबा कलाम बहुता सुनिया करो। ठीक है जी। फिर की करना, कलाम बहुता सुनना है। तो जिन्ना सुनोगे ना, फिर ये बारे लिखिया है, तेरा कलाम मेरी नाफ की सेहत और हड्डियों की ताजगी है। फर्क भी है। कलाम हड्डियां च जान पांदा है, वो कलाम नाफ च सेहत पांदा है। पता है ना बच्चे नूं खुराक कित्थों मिलदी है? मां दे पेट च, इत्थों धुन्नी तो, नाफ तो, इत्थों खुराक जाती है। तो यदी अगर सेहत हो जाए ना, तो पूरे जिस्म की सेहत है। तो जे कलाम इत्थे सेंटर, इन्हूं कहंदे गट हैल्थ, अगर इत्थे सेहत आ जाए ना, तो फिर पूरे जिस्म की सेहत है। तो जे इत्थे कलाम आ जाए, तो फिर पूरे जिस्म की सेहत है, हड्डियां की ताजगी है। ईमान पैदा हो रहा है। हाँ, सेहत किवें आ सकती है? कलाम नाल। सेहत कैसे आती है? कलाम सुनने से। सेहत कैसे आती है?
कलाम सुनने से, कलाम सुनने से। ते जे कोई कलाम सुने ही ना ते फिर बीमार ना। फिर रोजाना दुआ करवाओ, रोजाना। लोग सिर बड़ा खाते, टेलीफोन ते दुआ कर दो, हाथ रख के दुआ, गिरजे उन्होंने कौन नहीं आना, ठीक है जी, हाथ रख के दुआ कर दो, टेलीफोन ते अं भी करके टोर देता तू ही इंज राज ते भी राजी, कई राजी रखना पैंदा ना, ठीक है जी। टेलीफोन ते अद्धी रात तू 12:01 ते कॉल कर देंगे, ना इधर का पता तो ना उधर का पता। हाँ जी जॉन भाई तबीयत बड़ी खराब हो गई है। मैं कहा चलो ठीक है, आओ दुआ करें, लगे रहो, की फर्क पैना इतना। कलाम जो है वो हालात बदलता है, और कलाम ही ईमान पैदा करता है, कलाम ही ईमान को बढ़ाता है। पहले नंबर पर है निजात बख्श ईमान। फटाफट इख्तितामी दुआ पे पहुंच गई गल। इसके बाद बढ़ने के लिए ईमान, बढ़ने के लिए ईमान। कोई बंदा मसीह में बढ़ कैसे सकता है? ये भी तालीम पाने से, रिफाकत रखने से, रोटी तोड़ने से, दुआ करने में मशगूल रहने से। और फिर मौत और शिफा के लिए ईमान। ये कैसे आएगा? ये भी कलाम सुनने से आएगा। कौन सा कलाम सुनेंगे आप? मसीह का कलाम। मसीह ने जो कुछ किया, अगर उसके बारे में सुनेंगे तो ईमान पैदा होगा। यस, यीशु ने कनानी औरत की बेटी को शिफा दी, यीशु ने सूबेदार के नौकर को शिफा दी, यीशु ने लश्कर निकाला एक आदमी से। जब इन सारी बातों के बारे में सुनेंगे कि यीशु ने ये किया, और फिर वो भी सुनेंगे जो पादरी साहब की जिंदगी में और काम हुए, तो ईमान पैदा होगा कि यीशु ये भी कर सकता है। होगा ईमान पैदा। यस, जब ये ईमान पैदा होगा तो फिर पैदाशुदा ईमान को ना इस्तेमाल करना पड़ता है। मैं ना एक कहानी पढ़ रहा था, अब शिफाओं वाले तैयार हो जाए। मैं एक कहानी पढ़ रहा था कि पतरस और यूहन्ना जा रहे थे, रोजाना दुआ करन जाते हैं। उस दिन भी दुआ करन गए तो उत्थे एक लंगड़ा बैठा सी, जिहड़ा जन्म दा लंगड़ा सी। उसने कलाम सुना, पतरस का कलाम उसने सुना, उसके अंदर ईमान पैदा हुआ। जब ईमान पैदा हुआ, पतरस ने देखा कि इसमें शिफा पाने के लायक ईमान है। ये लिखा हुआ वहां पे। उसने देखा कि इसमें शिफा पाने के लायक ईमान है। उसने उसे कहा, यीशु मसीह नासरी के नाम में उठ और चल फिर। लंगड़ा ते चौंकड़ी मार के बैठा रहा। कहंदा ना पतरस साहब तू ही मैनूं लगदा सही नहीं है। ओए मैं ज्यों जम्मिया उदों तो मैं टुरिया नहीं, तू मैनूं कहंदा उठ ते टुर। ऐ किदां हो सकदा है ना? ऐसे ही हुआ ना। हेलो, उन्हें आख्या नहीं सरकार को नहीं टुरिया जाना, तू ही जिन्ना मर्जी जोर ला लो। इस तरह ही होया। दसो कलीसिया की होया? की होया? नहीं ना पता। पता की होया? वो लंगड़ा जेड़ा जन्म दा नहीं ना चलिया, वो उठिया ते उन्हें दौड़ना शुरू कर दिता। हालेलुया। उसने दौड़ना शुरू कर दिया। पता है क्यों? क्योंकि उन्हें कलाम दा हुक्म मिलिया सी। हालेलुया। ते जदों ईमान पैदा होंदा ना, फिर ईमान वालियां हरकतां करनियां पैंदियां ने। ते जे पादरी साहब को दुआ करा के तो फिर कहना पता के आराम आया है, हाँ जी थोड़ा थोड़ा आया है। थोड़ा नहीं भाई साहब, इथों हट के ना हुण इत्थे आ गई है। What are you doing? ईमान ये नहीं है। ईमान क्या है? मुल्क देखा नहीं है, चल पड़े हैं कि मुल्क होगा। हालेलुया। शिफा का ज़हूर हुआ नहीं है, लेकिन चल पड़े हैं कि जाते जाते हो जाएगी। जो कुछ मांगते हो यकीन करो तुमको मिल गया, तो
सबको मिल जाएगा। पहले यकीन करो, ईमान अनदेखी चीजों का सबूत है, लेकिन हमारे पास फैक्ट्स है कि यीशु ने लंगड़ों को चलाया, यीशु ने कोढ़ियों को शिफा दी, यीशु ने मुर्दों को जिंदा किया। हमारे पास तो सबूत है। अगर उसने उस वक्त किया तो यीशु कल, आज, बल्कि अब तक यकसा है। वो कल भी मुर्दे जिंदा करता था, वो आज भी मुर्दे जिंदा करता है। वो कल भी शिफा देता था, वो आज भी शिफा देगा। उस पर ईमान रखो। उसने कल भी अंधों की आंखें खोली, वो आज भी अंधों की आंखें खोलेगा। आमीन। मेरे पास एक लेबोरेटरी टेक्नीशियन आया, उसके गुर्दों में पत्थरियां थी। गुर्दे अगे होंगे पिछे होंगे, मैंने भी नहीं पता, अगे होंगे पिछे होंगे। कहते हैं कि इतने पीड़ इतने होंगी है, जो गुर्दे दर्द होना तो इतने पीड़ होंगी। ओके, नहीं मैं उन्होंने ना वेख्या सी बायोलॉजी की एक मैं वेखी सी प्रेजेंटेशन। उन्हें इतों पहले मैदा कढ़िया, फिर थपलो जिगर कढ़िया, तो वो पिछे करके कितने गुर्दे निकले। तो मैं गुर्दे एंड ते होंगे। ओके, वो दोवें गुर्दे ना पत्थरियां सन, तो उन्होंने बहुत दर्द होंगे सी, और वो दर्द के इंजेक्शन लगवाता था। पता कौन से? जो सिजेरियन के टाइम लगाए जाते हैं, और एक दिन में दो भी लगा लेता था। उसको इतना सख्त दर्द होता, इतनी तेज दर्द होती थी कि वो इस तरह के इंजेक्शन लगवाता था, क्योंकि वो खुद हॉस्पिटल में था ना, लेबोरेटरी टेक्नीशियन था, लोगों के एक्सरे उक्सरे लेबोरेटरी के सारे टेस्ट करता था। इतना पेन था। एक दिन उसको मेरे पास लेके आया गया, मुझे कहा गया जिसका ये प्रॉब्लम है। ओके, मैंने उस पर हाथ रखे, प्रेयर कर दी, पत्थरियों को डांटा, झिड़का, और वो चला गया। अगले दिन फिर आया, कहते जिससे पहले आप दुआ करें मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ। मैंने कहा बताइए। कहते जी कल जब आपने मेरे लिए दुआ की, मेरे पूरे जिस्म में पसीना आ गया, मेरी दर्द ज़्यादा हो गई, ख़त्म होने के बजाय ज़्यादा हो गई। मैं हॉस्पिटल गया, मैंने दोबारा अल्ट्रासाउंड करवाए, दोबारा स्कैनिंग करवाई। स्कैनिंग में पता लगा पत्थरियां चली गई। एक बच्चा था, उसको कफ बहुत ज्यादा आती थी, खांसी बहुत, इस तरह से कि फिर वो घंटा घंटा मुकम्मल तौर पर खांसी करता रहता था, मुकम्मल खांसी के दौरे पड़ते थे। मैंने बुलाया, मैंने कम, और मैंने उस पर हाथ रखे, प्रेयर की, और प्रेयर करने के बाद खांसी रुक गई। मैंने कहा चलो ठीक है। मैंने उसे कहा चलो ऐसा करोगे, अब जब कोल्ड ड्रिंक मिले ना तो पी लेना। हाँ, मैंने सच्ची मुझे आख्या उसको, मैंने कहा पी लेना, कोल्ड ड्रिंक पी लेना। उसने पी, कुछ नहीं होया। मैंने कहा आइसक्रीम भी खा ले, उन्हें आइसक्रीम खाधी, फिर कुछ ना होया, ते फिर महीने लंघ गए, कितना टाइम लंघ गया, हाले तक उन्होंने खांसी नहीं दोबारा हुई। जेडी एंटीबायोटिक खा खा के नहीं सी ना मुकदी, ओ उसे वेले मुक गई, झटके च मुक गई। यीशु कल भी शिफा देता था, यीशु आज भी शिफा देता है। वंस अपॉन अ टाइम, एक दफा का जिक्र है कि मैं और मेरे सीनियर पादरी साहब हम एक फैमिली को विजिट करने गए। वंस अपॉन अ टाइम मैंने बात की। हम घर में दाखिल हुए तो उनके एक बाबा जी थे जो चारपाई पे लेटे हुए अधमुए हुई हालत में थे। लोग उनके पास बैठे थे, उनके घर वाले। थोड़ी देर बाद रोने रोने की आवाज़ें आ गई, बाबा जी गुजर गए। नब्ज़ उनकी चेक की, दिल की धड़कनें खामोशी इख्तियार कर चुकी थीं, और बाबा जी जो थे वो परलोक पधार चुके थे। तो भाई साहब ने कहा चलो आए, असी नाल दे कमरे च बह जाने, को करने अपना हिसाब किताब लाने। हम बैठे, थोड़ी देर प्रेयर की, खुदावंद के सामने रोने की आवाज़ें बंद हो गई।
असीं सोचा हुण पता नहीं की हो गया, जाके वेहने आ बाबा उठ के बैठा सी ते गल्लां करन दिया सी। हालेलुया, प्रेज गॉड। यीशु जो कल करता था ना वो आज भी करता है, बस जरूरी है कि उसका यकीन कर लिया जाए। अगर जन्म का लंगड़ा उठ के दौड़ने ना लगता तो शिफा ना पाता। जब कह दिया जाए उठ और चल फिर, तो इसका मतलब है चल फिर। वो तुहानू फिर वो मफलूज तो याद होएगा, वो जिन्हों ते 4 यार चुक के लियाए सन। मैं कहना इंज दे यार बड़े चंगे होंगे हैं, नहीं तो बहुते यार तो उंज दे ही होंगे ना, ਜਿਹੜੇ गलत गलत कम हो छड़ पर वो तू गिर जे हर बारी जानना, इस बारी नहीं जाएंगे तो फिर की होएगा। बहुते यार तो इंज ही होंगे ना सोने, वो इस बारी नहीं जाएंगे तो फिर की होएगा, अगली बारी टोर जे पूरा साल तू गिरजे जाना तो तू साडे नाल नहीं जाना। हाँ, बहुते यार तो इंज, ओहदे यार चंगे सन। उन्होंने वेख्या कि साडा यार मफलूज हो गया, उन्होंने मंजी ते पाया, उन्होंने लपेटिया लपूटिया ते चुक के टोर पाए। कित्थे लैके चले उन्होंने? यसू का। तो इंज दे यार होने चाहिए जो चुक चुक के यसू को लै जान, है कि नहीं? भाई जिन्ना मर्जी ढीठ क्यों ना हो यार, रो कवे नहीं मैं पिया अजे फिर जाओ मैं नहीं जाना, उदे यार उन्होंने चुकन मोढ़िया ते यसू को लै देन। इंज दे यार होने चाहिए ने, है ना जी। मतलब साडी कौम दे मुंडियां ते यार भी उंज दे हुंदे है ना, जेड़े फिर उन्होंने रल रुल जाइए आपे भी। अही उदे यार चुक के यसू को लै गए। उन्हें वेख्या राह ही कोई नहीं, उन्हें छत खोली लमका दिता यसू दे अगे। यसू ने जो वेख्या तो क्या जा तेरे गुनाह माफ होए। तो फिर उन्होंने की आख्या भला, फिर आख्या उठ अपनी मंजी चुक ते घर चला जा। उन्हें क्या यसू किवें दी गल्लां कर रहे थे नहीं पता, 4 यार मेरे चुक के ले आए ने ते तू मैनू कहने मंजी चुक ते घर चला जा। उन्हें कुछ नहीं वेख्या वूख्या, उन्हें क्या यसू ने आख्या चुको मंजी ते घर चलिए। आमीन। ईमान के साथ अमल करना जरूरी है। यसू कहता है मंजी चुक ते मंजी चुक, यसू कहता दौड़ ला ते दौड़ लानी है, यसू कहता पीड़ कोई नहीं ते पीड़ कोई नहीं, यसू कहता वेख नजर आंदा है, हाँ यसू नजर आता है। हालेलुया। यीशु की हाँ में हाँ मिला दो, ईमान है। हालेलुया। ये दायमी है, एक खत्म नहीं होता। ईमान उम्मीद मोहब्बत तीनों दायमी है। दायमी का मतलब होता है मुक्कन ना वाला, वो गल जिहड़ी कदी ना खत्म होवे ओनू दायमी कहंदे ने। ओ मेरा कित्थे गया, मैं क्या ईमान से भी ना किते लगा लगो जा। ओके अच्छा, शिफा के लिए ईमान कैसे होता है? जब हम उसके मुताबिक अमल करते हैं। मान लो कि हो गया है तो हो गया। अच्छा हुण मैं पैसे वाली गल कर लवां आखिरी गल, तो उस तो बाद फिर मैं बंद करांगा कि रूह की गल मैं कर ली तो जिस्म की भी गल कर ली। हुण कर ली एक पैसे तेले वाली गल। मैं 3 ही गल्लां कीयां सन ना जी। रूह ईमान जो है वो रूह पर भी असर करता है, जिस्म पर भी और माल पर भी। ठीक है जी। हुण माल वाली गल्लां कर ली। मैंने इसके बारे में सीखा, मैंने सीखा और मैंने उस पर अमल भी किया। मैंने कहा अमल करके तो फिर सिखावांगे, बहुत मजा आएगा। मैंने ना एक नए अंदाज में इसको सीखा। बड़े ध्यान से सुनने, फायदा होगा, इसका फायदा होगा आपको लाजमी। मैंने पढ़ा कि जब खुदा ने आदम को बनाया ना तो उसको सारी चीज़ों पर इख्तियार बख्शा। फिर आदम गिर गया, इख्तियार शैतान के पास चला गया। फिर आगे जाके खुदा कहता है सोना मेरा है, चांदी मेरी है, दुनिया के सारे जानवर मेरे हैं। अगर मैं भूखा होता तो तुझसे मांगता नहीं, सारा कुछ मेरा है, मैं खुद ही ले सकता हूं। फिर ये सोना चांदी सब कुछ मैंने किसके लिए पैदा किया? तेरे लिए पैदा किया। ठीक है। चूंकि तूने अपने हाथों से इब्लीस को दे दिया, अब तुझे इसको इब्लीस से वापस लेना है। अब इसको
वापस लेना है। हुण ये मंगन तंगन की लोड़ नहीं, क्योंकि सोना किथे वे? जमीन ते। चांदी किथे आ? डॉलर किथे ने? जमीन ते। रुपये किथे ने? जमीन ते। हाँ, जानवर किथे आ? जमीन ते। लेकिन इस जहान के खुदा ने उन पर कब्जा कर रखा है। शॉर्ट करके दसन दिया, इस जहान के खुदा ने इन सारी चीजों पर कब्जा कर रखा है। कब्जा सी आप देता है, ठीक ना। अब जब यीशु आया और उसने हमें गुनाह से रिहाई बख्शी, लिखा है गलतियों 30 बाब की 13वीं और 14वीं आयत में कि उसने हमें शरीयत की लानत से आजाद किया ताकि अब्राहम की बरकत मसीह के वसीले से सारी कौमों तक पहुंचे, गैर कौमों तक भी पहुंचे। सो यीशु ने हमें सारी लानतों से आजाद कर दिया। लानतों से आजाद हो गया, लेकिन पोजेशन जो है वो अभी तक इब्लीस के पास है। कब्जा छुड़वाया जा चुका है, लेकिन नाजायज कब्जा अभी भी मेरी और आपकी दौलत पर इब्लीस ने कर रखा है। मेरी बात समझ रहे? दौलत किसकी है? मेरी। असी किदे तियां पुत्र खुदा दे, तो सारी दौलत किदी है? खुदा दी। अगर वो दी है तो फिर किदी है? साड़ी है। हाँ, अगर दौलत खुद मेरे बाप की है तो मेरी होई ना। दसो तो सही बाजियो, अगर दौलत तुहाडे अब्बे दी होवे तो फिर लाद दी होई। तुसीं उहनूं कहंदे हमारे बाप। सोना किदा है? प्यो दा। चांदी किदी है? प्यो दी है। डंगर माल किदा है? प्यो दा। ते जो प्यो दा साडा है। वो वड्डा मुंडा मुसरफ बेटे दा वड्डा, उन्हें इतराज किया, इहदी बैटरी मुक गई। ओके, वड्डे मुंडे ने इतराज किया, मेरी आवाज आई थोड़ी थोड़ी? चलो जिथों तक मुसरफ बेटे के बड़े बेटे ने, बड़े भाई ने इतराज किया कि अब्बा ए तेरा नलैक जिहा मुंडा आया, तू पार्टी की है, तो मैनू तू कभी बकरी के 2 बच्चे नहीं हैं दिते कि मैं भी अपने दोस्तों ने जाके पार्टी शार्टी कर लेंदा। उन्हें कहा पुत्र तेनू पता ही नहीं लगा, जो मेरा है वो तेरा ही तो है ना। तो हुण ए हमारे बाप के पास सारा कुछ है, जो बाप का है वो हमारा है। अब इस जमीन पर जो कुछ है वो हमारा है। इस जमीन पर जो कुछ भी है वो हमारा है, लेकिन उस पर हमारे दुश्मन ने कब्जा कर रखा है। अब दुश्मन के खिलाफ बाप ने हमें ताकत दी है, जाओ सांपों और बिच्छुओं को कुचलो, इब्लीस की सारी कुदरत पर गालिब आओ, तुम्हें किसी चीज से कोई जरूरत नहीं पहुंचेगा। अब हमें ताकत दे दी गई है, हमें कुव्वत दे दी गई है, हमें इख्तियार दिया गया है। अब हमने कब्जा छुड़ाना है। अभी रो रो के दुआ मंगन तक कोई फायदा नहीं। खुदावंद दौलत दे, खुदावंद डॉलर दे, खुदावंद ऐ दे, खुदा औ दे। नो 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 नो, आपकी दौलत पर किसी ने कब्जा कर रखा है, आपने छुड़ाना है। मैंने ये करके देखा। मैंने भाई साहब एक मखसूस अमाउंट रखी, मैं कहा प्लीज मेरे इतने पैसों पर से तो अपना गंदा ना पाकर जरूर उठा। ठीक है जी। एक टाइम फ्रेम में मैंने इस मखसूस अंदाज में प्रेयर की, फिर दूसरे दिन उन्हें पैसे मैनू मिल गए। मैंने इब्लीस के कब्जे को उन पैसों पर से तोड़ा। ऐ इब्लीस, मेरे ये पैसे हैं, तू इन पर से अपना नापाक असर उठा, मैं तेरे कब्जे को तोड़ता हूं यीशु के नाम में। और वो कब्जा टूटा और वो रुपये मेरी जेब में आ गए। मैंने अपनी मिसेस से कहा, मैंने कहा तरीका काम करता है। या मैंने वो कलाम सुनाने गई हुई थी कहीं पे, मैं वेट कर रहा था वो आए तो मैं उसको बताऊं कि तरीका काम करता है। हाँ, वो आई, वो हमारा 3rd फ्लोर पे हम रहते हैं, उसे सांस चढ़ी हुई, क्योंकि वो बहुत बारीक है ना, तो इसलिए उसको सांस चढ़ जाती है जरा। आप समझ गए हैं ना? या वो बहुत स्मार्ट है, तो उसकी सांस फूल जाती है इस वजह से। आपकी तरह यस। तो वो ऊपर आई, उसकी सांस फूली हुई थी। मैंने कहा ठहरो, मैं कुछ बताना चाहता हूँ। कि ठहरो, मैं पहले साल ही लमा। मैं कहा तू साहब बात चो लवी, तू मेरी गल पहले सुन। मैं क्या मैं ए गल कीती सी, मैं इंज इब्लीस नूं डांटिया, मैं इस तरह दुआ कीती ते आ वेख। प्रेज़ गॉड। मैंने इसे कहा ये तरीका काम करता है। आदत पै गई। अगले दिन फिर एक बारी नहीं किया, हाँ जी, अगले दिन फिर
मैं क्या इब्लीस इस अमाउंट पर से अपना कब्जा उठा। फिर क्यों होया? अगले दिन फिर प्रेज गॉड, जिन्नियां दा मैं कब्जा छड़ाया सी वो फिर मेरे को आ गए। आमीन। तो ये तरीका है। ईमान रखें कि आपके पास इख्तियार है और आप कब्जा छुड़ा सकते हैं। आमीन। यीशु ने कहा मैंने तुम्हें इख्तियार दिया है, इख्तियार भी दिया और फिर साथ कहा जब तुम पर रूहुल कुद्स नाजिल होगा तो तुम कुव्वत पाओगे। इख्तियार भी दे दिया और कुव्वत भी दे दी, और रब कहा जाओ और कब्जे छुड़ाओ। आमीन। कब्जे छुड़ाओ। ऐवी बह के रोंदे ना रवो, सारे काम खुदा ते ना पाए। खुदा तू ऐ भी करते तो खुदा ऐ भी कर, ऐ खुदा नू कामा रखिया ने, है कि नहीं? खुदा नू कामा रखिया ने। मैं एक गल अपने कोलों बनाई है तुहाडे वांगू। वो गल इस तरह है कि मैं कहना खुदा ना ईमानदारों को एक बहुत बड़ा इतराज है। इतराज पता की है? वो कहता है हमेशा मंगण आउंदे हो, कभी मिलन भी आया करो। हमेशा मंगण ही आउंदे हो, कभी मिलन भी आया करो यार। उंज मैनू वो लोग बड़े सही लगते हैं पादरी साहबान जेडे फोन करके कहणगे असी बस गल करना चाहते हैं, ठीक है ना, मना थे आ दुआ कर दियो, ऐस मुश्किल च पै गए, साडे घर आयो, बदरूआं कट दियो। मतलब बहुत तो कम शामी है ना। तो वो लोग जेडे फोन करके कहन बस हाल चाल पूछना सी, वो बहुत ही चंगे लगते हैं यार। को सानू अज भी मिलना चाहता है कि सानू कामा रखे ने, सही ना? तो खुदा नूं भी इदा इतराज हुंदा होएगा कि हमेशा यार तुसीं मंगते ही बने रहिंदे हो, कदी उंज भी मिलन गिलन आया करो। देखो मंगते बनन दी निस्बत ये ज्यादा बेहतर है कि अपनी कुवत ते अपने इख्तियार नूं इस्तेमाल करो। आमीन। तुसी कमजोर थोड़ी जे, कमजोर हो नहीं। अगर कमजोर हो तो जोएल दी किताब च लिखा है, की लिखा है? कमजोर कहे मैं जोरावर हूं। हालेलुया। और फिर फिलिपियों 4:13 में लिखा हुआ है जो मुझे ताकत बख्शता है, मैं अपने ताकत बख्शने वाले में सब कुछ कर सकता हूं। हालेलुया। सब अगे बढ़ो, निजात तो ही पा ली। यसू तुहाडे सारे गुनाह चुक के ले गया, उन्हें तुहाडियां बीमारियां भी चुक लिया। लिखे मत्ती दी अंजील ओदा 17वां बाब ओदी 8वीं आयत, 8वें बाब दी 17वीं आयत रौला ये विच, ठीक है जी। वहां पे लिखा हुआ है उसने हमारी सारी कमजोरियां और बीमारियां उठा ली। यशायाह 53 बाब ओदी 4-5वीं आयत में लिखा हुआ उसने हमारी कमजोरियां उठा ली, हमारे गमों को बर्दाश्त किया। उन्हें साडे गुनाह भी चुक ले, उन्हें साडियां बीमारियां भी चुक लिया। गुनाह भी उठाए गए और बीमार कहे मैं तंदुरुस्त हूं। आमीन। देखो फिर तो एक डेमो कर रहे हैं, आखिरी डेमो। आप कौन है? ओ भाई आप आए, शर्मांदी बहुत है। चल मेरी भैन बरीक तू आ, बीमारी जही ना हो हूं तू आया। हाय हाय आप आओ। वेख्या ना पहला ही वेखण डई सी, मैनू उठाओ। और तेरी बीमारियां डिग पईयां। ओके, अब यीशु ने पहले उठाए थे गुनाह, अब ये है बीमारियां। जो यीशु ने गुनाह उठाए ना तो बीमारी है गुनाह की वजह ना। बीमारी किसकी वजह से है? गुनाह की वजह से है। तो जब यीशु सलीब पर गया गुनाहों के साथ साथ हमारी बीमारियां भी यीशु उठा कर ले गया। आपको बीमारी रही नहीं? अब देखो कोई बीमारी नहीं रही, सारियां बीमारियां मुक मुक गई। इंज हौली हौली पाकिस्तान दी कुड़ियां दी सारियां बीमारियां मुक जानी। समझ गए हो ना तुम? सो यीशु ने सारी बीमारियां उठा ली, गुनाह भी उठा लिए और बीमारियां उठा ली। अब इब्लीस ने कई चीजों पर कब्जा कर रखा है। अब आपके पास कुवत है और इख्तियार है। अब जाओ आगे बढ़ो, कब्जा छुड़ा लो। किस किस चीज पर से कब्जा छुड़ाएंगे आप? आप अपनी हेल्थ पर से, गुनाहों पर से आप कब्जा नहीं छुड़ा सकते, वो हो गया।
आप अपनी हेल्थ पर से कब्जा छुड़ाएं, सेहत पर से। इब्लीस मेरे गुर्दों पर से अपना कब्जा उठा और दूर हो। इब्लीस मेरे घुटनों पर से कब्जा उठा और दूर हो। और फिर इब्लीस मेरी दौलत पर से कब्जा उठा और दूर हो। लिखा हुआ है इब्लीस का मुकाबला करो तो वो तुमसे भाग जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। मुकाबला करने लिए तैयार? क्या तू ही मुकाबला कर सकते हो इब्लीस का? आप क्यों कर सकते हैं? क्योंकि आपके पास खुदा की कुव्वत और खुदा का इख्तियार है। इसलिए आओ अपनी कुव्वत को और अपने इख्तियार को इस्तेमाल करके आज इब्लीस को भगा दें, क्योंकि वो हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, क्योंकि हमारे पास जो कुव्वत है वो उसकी कुव्वत से बड़ी है। जो हम में रहता है वो उससे बड़ा है जो इस दुनिया में रहता है। हालेलुया। मुकाबला करने के लिए तैयार है? मुकाबला करने के लिए तैयार है? अपने हाथों को दिखाएं जरा। मुकाबला करने के लिए तैयार है? जोर से बोले, मुकाबला करने के लिए तैयार है? क्या अपना रुपया पैसा छुड़ा लेंगे? क्या अपनी दौलत छुड़ा लेंगे? क्या अपनी सेहत को छुड़ा लेंगे? क्या अपने बच्चों को छुड़ा लेंगे? क्या अपने माँ बाप को छुड़ा लेंगे? जोर से बोलो कि मैं तो क्या ही कुछ नहीं। ओके ओके, रेडी? तैयार है? तैयार है? ईमान पैदा हुआ? क्या ईमान पैदा हुआ? आपके गुनाह फिनिश, आपकी बीमारियां फिनिश। अब आपके पास ताकत है। ताकत है। क्या ताकत है? कि आप अपना पैसा इब्लीस से छीन सकते हैं। उन्होंने कहना है जड़ा कर्जा चाड़ी है ना साढ़े ते खत्म कर इनू करेगा। उन्होंने करना। मैं को किताब वाली गल्लां नहीं करता पिया, मैं वो कर रहा हूं जो मैंने करके देखा है। ये मेरा प्रैक्टिकल है और जो मैंने किया है वो आपके लिए भी हो सकता है। मैंने अपने पैसे छुड़ाए हैं, तुम भी छुड़ा सकते हो। छुड़ाओगे आज ते ओदे चो अद्धा हिस्सा मेरा रखना है। ये तो कोई नहीं मानेगा। ओके, अपने पैसे छुड़ाने, आपने छुड़ाने। कौन छुड़ाएगा? कौन छुड़ाएगा? आप खुद छुड़ाएंगे। कौन छुड़ाएगा? मैं छुड़ाऊंगा। हालेलुया। हुण इंज करना कि जंगा जड़ियां ना ये खलो के लड़ियां जांदियां ने। हुण असीं अपने पैरों पे खलोवांगे, सारे अपने अपने पैरों पे सब खड़े हो जाएंगे। सब अपने कदमों पर खड़े हो जाएंगे।